Students, और पेज नंबर 89 क्विक ड्रिल एक्सरसाइज फाइंड द क्वेश्चन। सेम जैसे हमने दूसरों में क्वेश्चन ढूंढा ना, वैसे इसमें भी टेबल वर्क के करना है। 24 डिवाइड बाय 4 मतलब 4 के टेबल में 24 कब आएगा? 6 4 जा 24, तो 6 रखेंगे ऊपर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 एंड 4 minus 4 is 0, 2 minus 2 is 0 और क्वेश्चन इज 6। नाउ हियर 42 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल में 42 कब आता है? 6 7 जा 42, 6 ऊपर रखेंगे और माइनस करेंगे 42, 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 is 0, remainder is 0। now here 24 डिवाइड बाय 6, 6 के टेबल में 24 कब आता है? 4 टाइम टेबल बोलो तो 6 4 जा 20, माइनस करेंगे 24, 4 minus 4 is 0, 2 minus 2 is 0, remainder is 0 and the question is 4। and here 72 डिवाइड बाय 8, 8 के टेबल में कब 72 आए आता है? 9 टाइम्स बोलो तो 8 9 जा 70, 9 लिखेंगे ऊपर, माइनस करेंगे 72, 2 minus 2 is 0, 7 minus 7 is 0, 9 is our answer। now here 36 डिवाइड बाय 9, 9 के टेबल में 36 कब आता है? 4 टाइम बोलो, 9 4 जा 36, 4 ऊपर, 36 माइनस एंड 6 minus 6 is 0, 3 minus 3 is 0, ठीक है। 45 डिवाइड बाय 5, 5 के टेबल में 45 कब आएगा? यस, 5 माइनस 45 मतलब 45 माइनस करेंगे, जो टेबल बोला हमने यहाँ पे आया 0 0। ये एग्जांपल 50 डिवाइड बाय 10, 10 के टेबल में 50 कब आएगा? 10 5 जा 50, 5 के टेबल बोलो तो 50 आता है, 0 minus 0 0, 5 minus 5 is 0। now 40 डिवाइड बाय 8, 8 के टेबल में 40 कब आएगा? 8 5 जा 40, 5 ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे 40, 0, 4 minus 4 is 0। ऐसे हम दूसरे सम्स भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, स्किल टेस्ट पेज नंबर 19 फाइंड द क्वेश्चन एज फास्ट एज यू कैन। जितना जल्दी हम ढूंढ सकते हैं इतना फास्ट हमें क्वेश्चन ढूंढना है। देखो यहाँ पे ये डिविडेंड है, स्लीपिंग मोड वाला, लिस्टिंग वाला, डिवाइडर 4 8 12 16 40। इसमें पहले हमें 2 का टेबल लेके करना है, मतलब 2 का टेबल बोलते हुए जितनी टर्म बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखना है। चलो 2 के टेबल में 4 कब आता है? तो 2 टाइम बोलेंगे, 2 2 जा 4, फिर 8 कब आता है? 4 8, 4 2 जा 8, फिर 12, 6 2 जा 12, 16, 8 2 जा 16, फिर 40, 2 के टेबल में 40 नहीं आता है, तो से 22 जा 4, 2 जा 4, 0 का 0 लिखा, इसे हम इजीली कर सकते हैं। 2 डिजिट वाले आपको बाद में आएंगे, अभी हमें डायरेक्ट टेबल वाले करते हैं। चलो 4 है डिवाइडर और ये वाले से डिविजन, 4 के टेबल में 4 कब आएगा? 1 टाइम बोलेंगे तब, फिर 4 के टेबल में 8 2 2 4 जा 8, फिर 12 कब आता है? 4 3 जा 12, 3 है आंसर, फिर 4 4 जा 16, फिर 14 जा 40। ओके, नाउ हियर डिवीजन है 10 20 30 40 50, डिवाइजर है 5 and 10। चलो 5 के टेबल में कब आएगा? 10, 5 2 जा 10, फिर 20, 5 4 जा 20, फिर 30, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 9 जा 50। अब हम बोल रहे हैं 10 का टेबल, 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 10 बोलो तब, फिर 20 कब आता है? 2 10 10 का टेबल बोलो तब, फिर 30 10 का टेबल 3 10, 40 10 का टेबल 4 10 एंड 50 10 का टेबल 5 10। ऐसे आपको कोई भी डिविजन दिए गए और डिवाइजर डिफरेंट तो आप कर सकते हो ना? यस।
नंबर्स दिए गए हैं, इसे हमें शॉर्ट आउट करना है। कैसे शॉर्ट आउट करना है? 3, 4 एंड 5 के टेबल्स में जो जो नंबर आते हैं उसको हम शॉर्ट आउट करके यहाँ लिखते जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 3 is 9, बराबर। 3 के टेबल में 9 आता है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, मतलब 3 के टेबल में 9 आता है, जैसे हम इसमें सॉर्ट आउट करेंगे। तो 3, 4 एंड 5, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ढूंढेंगे 3 का फिट कैसे करते हैं। चलो 3 के टेबल में 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, ये वो नेगेटिव सर्कल है, ओके। ये रहा 9। देन 3 के टेबल में क्या आता है, नीचे देखते हैं, यस 18 आता है, 6 3 is 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और यहाँ पे मैं करूँगी सर्कल। फिर यस 21 भी आता है 3 के टेबल में, 3 7 is 21, ये लिखा हमने। फिर 25 8 5 10 नहीं आता है, 32 भी नहीं आता है, यस 27, 3 9 9 is 27, ओके हुआ। अब 28 भी नहीं आता है, 16 भी नहीं आता है, ये हो गया 3 का सॉर्ट आउट, 3 के टेबल का, ओके। अब है 4 का, क्या करेंगे हम? 4 के टेबल में 4 का टेबल मन में बोल सकते हो आप और फाइंड आउट कर सकते हो ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, यस 4 1 is 4, 4 2 is 8, ये रहा 8 आता है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ 8। देन 25 नहीं आता है, 5 नहीं 10, 35 नहीं, 32, यस 8 4 is 32 होता है, तो हम लिखेंगे 32। फिर यस 8 2 is 16 दिया है ना, हमें 16 यहाँ पे लिख दिया, पहले 32 लिख दिया, सीक्वेंस में हम टेबल बोलते हैं ना, तो हमें सीक्वेंस में लिख सकते हैं। और ये नंबर्स फाइंड आउट करते हुए बोला तो मैंने पहले 32 लिख दिया। फिर 10 ने 28, ठीक है। अब ये 4 के टेबल में 28 आएगा, यस 7 4 7 जा 28, हो गया सॉर्ट आउट 4 का। अब 5 के टेबल में क्या क्या आता है? चलो ये 5 फर्स्ट ऑफ में फिर करके थ्रू कर दो, ये 5। फिर नेक्स्ट 5 2 जा 10, हुआ 10, 10। फिर हाँ 5 5 is 25, राइट 25। फिर 35, 5 7 is 35, हो गया सॉर्ट आउट। 3 4 5 डिवाइडेबल बाय 3 4 5 सब नंबर्स हो गए। ऐसे आपको कोई भी दूसरे नंबर्स दिए गए हो और डिवाइजर अलग हो तो हम कर सकते हैं ना, इट इज एक्टिविटी, मजा आएगा, ऐसे खुद कर सकते हो बना के, ओके स्टूडेंट। टॉपिक नंबर 6.6 डिवीजन बाय टेबल्स, पूरा चैप्टर हमने डिवीजन देखा ना, टेबल्स का यूज देखा, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्वेश्चन ढूंढते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में रिवाइज कर लेंगे। डू एक्सरसाइज 1, सॉल्व मेंटली राइट द आंसर्स, हमें फटाफट मेंटली सॉल्व करना है, फिर आंसर्स लिखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। 54 डिवाइड बाय 6, 6 के टेबल में 54 कब आता है, मतलब मन में आपको फटाफट 6 का टेबल बोल के 54 का आंसर लिखना है, मतलब 54 कब आता है, तो 6 9 54 और आंसर इज 9। फिर 99 डिवाइड बाय 9, 9 के टेबल में 99 कब आता है, 90 तक ही आता है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको 99 को 1 and बार कर लेंगे, 9 1 is 9 and again 9 1 is 9, 11 9 is 99, 11 के टेबल में आता है ना, यस, तो our answer is 11। नेक्स्ट 90 डिवाइड बाय 10, 10 के टेबल में 90 कब आता है, 9 10 बोलो 10 का तब, ओके। नेक्स्ट वन, this
चलो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई डेश इज इक्वल टू 8। कुछ याद आया? यहाँ पे जहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 करते हैं तब नंबर इटसेल्फ आता है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी। तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द टेबल ऑफ 3 एंड सर्कल नंबर्स डिवाइजेबल बाय 3। 3 का टेबल यूज करते हुए 3 से जो डिवाइड होते हैं उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। मतलब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल बोलते हो जाएंगे, राइट। चलो बोले 3 का टेबल, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9। यस, 9 होगा। फिर 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है। फिर 14, 14 भी नहीं। फिर 3 4 is 12, 12 आता है, यस हुआ। फिर 3 5 is 15, ये रहा 15। फिर 3 6 is 18, ये रहा 18। फिर 3 7 is 21 है, लेकिन 20 नहीं आता है तो उसमें नहीं करेंगे। फिर 26 आता है, नहीं। 3 8 is 24, 3 9 is 27, 3 10 is 30, तो ये 26 भी नहीं आएगा, 29 भी नहीं आएगा। ये हुआ हमारा 3 का टेबल डिवाइजेबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट द नंबर्स बिटवीन 4 एंड 34। हमें क्या करना है, 4 एंड 34 के बीच में जो नंबर आते हैं उसका लिस्ट बनाना है। बट किससे डिवाइड हो, डेटा डिवाइजेबल बाय 5। 5 से डिवाइजेबल हो वैसे नंबर्स 4 एंड 34 के बीच में ही आते हो, आगे पीछे वाले नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बोलेंगे, राइट। तो 4 तो 5 के टेबल में नहीं आता है तो वो नहीं लिखेंगे। 5 1 is 5, तो 5 लिखेंगे। फिर 5 2 is 10, तो 10 आएगा। फिर 5 3 is 15, 15 आएगा। 5 4 is 20, 20 आएगा। फिर 5 5 is 25 आएगा। फिर 5 6 is 30 आएगा। फिर आएगा 5 7 is 35। बट यहाँ तो हमें 34 तक लेना है, तो 35 हम नहीं लेंगे। कितना आंसर हमें, 1 2 3 4 5 6 आंसर्स हमें मिलेंगे, राइट। 4 एंड 34 के बीच में। ओके, ये हुआ हमारा 5 का टेबल कंप्लीट। फ्रेंड्स, डू एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर। ये हमारे एमसीक्यूज हैं। इसमें क्वेश्चन में से बाद में जो आंसर राइट है ऑप्शन में से वो हमें टिक करना है। फर्स्ट वन, 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू डैश। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने से क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। तो 10 डिवाइड बाय 1 इज 10, हमारा आंसर क्या आएगा, 10। ओके, फिर सेकंड वन देखो, 0 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू डैश। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने से 0 आता है और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने से भी 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 1 0 आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वी डिवाइड 12 पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स, 12 पेंसिल्स इक्वली अमॉन्ग 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स के बीच में हमें 12 पेंसिल्स देनी है। ईच स्टूडेंट गेट्स पेंसिल इक्वल टू डैश। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमें आंसर नहीं लिखना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। तो क्या होगा, 12 पेंसिल्स टोटल है और 4 स्टूडेंट के बीच में देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड बाय 4, बड़ा नंबर पहले फिर डिवाइड करके छोटे नंबर से, तो हमारा आंसर ये आएगा। यहाँ पे देखो 4 डिवाइड बाय 12, तो ये नहीं आएगा क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हैं और 12 पेंसिल्स है और 12 प्लस 4 भी नहीं आ सकता है, तो हमारा आंसर ये राइट है। ओके, फोर्थ वन, योर टीचर gave you 39 pencils to distribute equally among 90 children। 39 pencils 9 चिल्ड्रन के बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन क्या है देखो, she wanted the remaining pencils take, लेकिन क्या है 4
जब तक टेबल चलता है वो हम लिखेंगे क्वेश्चन में और बाकी जो बचेगा वो बताएंगे रिमाइंडर में। तो 9 का टेबल 39 से कम होना चाहिए, 39 से ज्यादा है। तो 9 4 का 36, 9 5 का 45, तो 45 नहीं चलेगा तो हम लिखेंगे 9 4 का 36। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 36। हमारा ऊपर क्वेश्चन में हमने लिखा 4, यहाँ पे 39 है, डिविजन हमारा 39 है। 4 टेबल हमने टेबल बोला, 4 लिखा ऊपर और माइनस क्या किया, जितनी बार हमने टेबल बोला ना वो हमें माइनस करना है। तो ये 36 हुआ माइनस 9 minus 6 is 3, 0 minus 0 3 minus 3 is 0, 3 minus 3 is 0। तो ये हमारा आंसर 3 है। ये क्या होगा, 3 है जो रिमाइंडर दे दिया। और ये क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है, लेकिन